बंगाल में बाबरी का जवाब अब राम मंदिर। कैसे? चुनाव है इसलिए मंदिर मस्जिद बवाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी के बाद अब राम मंदिर की तैयारी है। पहले ये देख लीजिए, बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज अता करते हुए आपको लाखों की संख्या में, दावा ऐसा किया है हुमायूं कबीर ने कि लाखों लोग पहुंचे हुए। मान लीजिए कि हजारों तो आपको दिख ही रहे हैं, इतनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और क्या, थोड़ा सुनवा भी देते हैं आपको, सुनिए। আজকে আমাদের প্রথম জামাত এখনই শুরু হবে। প্রথম জামাত শেষ হওয়ার পর একটার পরে আবার নতুন করে খুতবা এবং দ্বিতীয় জামাত হবে। ইনশাআল্লাহ শান্তভাবে থাকবেন। ठीक, तो आपको हमने पहली तस्वीर तो दिखा दी, अब जरा दूसरी भी तस्वीर दिखा देते हैं। आज पूरी कड़ियां जोड़ेंगे और हर एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, मुर्शिदाबाद बाबरी प्लॉट पर जुमे की नमाज भी चल रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर लगातार एक्शन में हैं, सुर्खियों में हैं। उनके आह्वान पर ये लोग आए हुए हैं और कह लीजिए कि बाबरी मस्जिद के लिए जो सेंटिमेंट्स है उसके लिए आए हैं। तो जुमे की नमाज पर हुमायूं कबीर ने लोगों को मौके पर बुलाया था। एक बार देख लीजिए जरा तस्वीर और सुन लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और आपको अगली तस्वीर दिखा देते हैं। क्यों? ये देखिए, हुमायूं कबीर ने भी नमाज अदा की इन लोगों के साथ। अब सोचिए, बंगाल में तो चुनाव है, ये सियासत है, माहौल पूरी तरह से गर्म है, इसके भी बहुत सारे मायने हैं। मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर ने नमाज अदा की। हुमायूं कबीर इस दौरान बाबरी प्लॉट पर मौजूद थे, लोगों के साथ उन्होंने भी नमाज अदा की और लोगों को संबोधित भी किया है। ये देखिए जरा तस्वीर। देखिए, बाबरी के बाद राम मंदिर की भी तैयारी है पश्चिम बंगाल में। जी हां, इस बीच बंगाल में राम मंदिर की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया है। आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए जरा ये नजर, ये पोस्टर लहरा दिया गया है। पहले बाबरी मस्जिद और उसके बाद राम मंदिर की भी तैयारी, और किस तरह से इसको लेकर हलचल है सूबे में। पूरे बंगाल में सियासत हाई है, हाई वोल्टेज। देखिए जरा ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बंगाल के राम मंदिर के पोस्टर्स, और एक नहीं, ऐसे ऐसे सैकड़ों पोस्टर्स लग गए हैं। देखिए, बंगला में सब कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर वही नक्शा भी आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से मंदिर का ढांचा है अयोध्या में, वही राम मंदिर पश्चिम बंगाल में भी, वहाँ भी लोगों को अब इसके लिए आह्वान किया जा रहा है कि यहाँ भी पूरी तैयारी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो मस्जिद और मंदिर पर फिर आई है। तो आपने नजर डाला होगा, थोड़ा गौर से देखिए, ये अयोध्या का भव्य अपना राम मंदिर ही है। दावा है पश्चिम बंगाल में इसी तरह का राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। और चुनाव से पहले बंगाल में मस्जिद मंदिर को लेकर सियासत अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी तो आगे बाकी है, क्योंकि अभी 3 से 4 महीने का वक्त है। लेकिन बंगाल की सियासत पूरी तरह से सुलगती हुई और उबलती हुई। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। चुनौती तो दूंगा, वो लोग मुझे चुनौती देगा, मैं तो यहाँ उनको खिलाफ में बोलूंगा। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सराह मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। बाबरी तो जहाँ थी वहाँ राम जी हमारे विराजमान, मोदी जी ने कब से कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद पर घमासान। मुर्शिदाबाद में
बाबरी का जवाब राम मंदिर से आया। बंगाल में राम मंदिर के पोस्टर्स भी लग गए हैं और निर्माण की तारीख भी तय हो गई है। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने 1 लाख लोगों के जुम्मे की नमाज में शामिल होने का दावा किया। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगी। बीजेपी नेता नवनीत राणा भी बंगाल आने की तैयारी में हैं। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है, तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। मतलब चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। जी हाँ, तो बंगाल में अब बाबरी के जवाब में राम मंदिर की तैयारी है। कैसे, थोड़ा और डिटेल्स आप तक तह तक पहुंचाएंगे और आप सुनना भी जरूर चाहेंगे। आइए देखते हैं कैसी तैयारी है और क्या किया जा रहा है इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाबरी के बाद राम मंदिर की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे, कटआउट्स दिखा रहे थे। कोलकाता के विद्यानगर में राम मंदिर के पोस्टर्स लगाए जा चुके हैं। पोस्टर में राम मंदिर के निर्माण का वहां पर जिक्र किया गया है और मार्च से मंदिर के कंस्ट्रक्शन का दावा भी किया गया है। मार्च में भी बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किए हैं। अब सॉल्ट लेक इलाका है ये, और सॉल्ट लेक इलाके में कई जगह पोस्टर्स नजर आए हैं, जिनमें से कुछ पोस्टर्स आपके बीच हमने रखे थे। पोस्टर स्थानीय बीजेपी नेता संजय पायरा का बताया जा रहा है। कोलकाता के पूर्वी किनारे पर अयोध्या शैली में मंदिर बनेगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। 4 बीघा जमीन पर भव्य राम मंदिर की तैयारी है। हुमायूं के बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद मंदिर का ऐलान, सॉल्ट लेक से सटे विद्यानगर में यह राम मंदिर बनेगा, यहां पर दावा कर दिया गया और ठीक वैसा ही बनेगा जैसा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। 26 मार्च को रामनवमी पर आपको बता दें भूमि पूजन और आधारशिला कार्यक्रम भी होगा, ऐसा दावा किया गया है। सभी क्षेत्रों से हिंदू सनातनी इसमें इकट्ठा होंगे। मंदिर के लिए जमीन की भी पहचान कर लेने का दावा किया गया है। कई लोगों ने मंदिर के लिए जमीन दान करने की पेशकश भी कर दी है। अभी से पूरी तैयारी समझिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने की पेशकश की है। कुछ ने तो मूर्तियां दान करने की भी इच्छा जाहिर की है और मंदिर परिसर में एक स्कूल, अस्पताल, वृद्धाश्रम भी होगा और इसके साथ ही अन्य कल्याणकारी सुविधाएं हैं, उनकी बात कर लें तो उसको भी पहुंचाने का वादा और दावा किया गया है। इलाके के लोगों से दान के रूप में सिर्फ 1 रुपया देने का आग्रह किया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर के पास तो अभी करोड़ों रुपए आ चुके हैं और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ वादा किया है कि हम स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाएंगे। इधर से भी पूरे अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच जो संजय पायरा, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे और पोस्टर्स पे उनका नाम लिखा हुआ है, स्थानीय बीजेपी लीडर हैं, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर सुनवा देते हैं, सुनिए। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। विधाननगर में हुआ, कल वर्धमान में होगा। सारा भारतवर्ष राममय है, ज्योतिर्मय है। राम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आज विधाननगर में चाहते हैं, विधाननगर हम लोगों के माध्यम से होगा। कल वर्धमान में चाहेंगे, कल मिदनापुर पे चाहेंगे, सारा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर होगा। आइए जरा आपको मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ आपको दिखा देते हैं किस तरह से तैयारी है। और दोनों की, अगर बाबरी मस्जिद की बात करें और राम मंदिर कहां कहां, तो दोनों की डिस्टेंस, ये सब कुछ नजर डालिए। अब ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तैयारी, वहां पर करोड़ों रुपए चंदा आ भी चुके हैं। अब तक जो गिनती हुई थी, जो अभी लेटेस्ट डेटा अभी आना है, 3 करोड़ तक तो पहुंच चुके थे वो। अब जो कोलकाता में भव्य राम मंदिर की तैयारी है, उसकी स्थिति क्या है, ये देखिए, विद्यानगर है राम मंदिर। यहाँ मुर्शिदाबाद से कोलकाता की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा नहीं है। बंगाल में बाबरी राम मंदिर पर बता रहे हैं। पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई और उसके बाद कोलकाता में सॉल्ट लेक जो सिटी है, जो इलाका है, वहां राम मंदिर के निर्माण का ऐलान हो गया। तो ये पूरी आप तैयारी देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद और कोलकाता। अब जो स्थानीय लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर, जरा सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। करके कोई फायदा नहीं होगा बंगाल में, तो आई थिंक नहीं होगा। बंगाल का जो कल माइंडसेट जो है पब्लिक का, वो ये सब नहीं चाहता है। अभी बांग्लादेश का जो कंडीशन है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर ये सब रोकना पड़ेगा। चुनाव तो यहाँ का लोग का जो माइंडसेट है उससे ही होगा। जब
तक ये पॉलिटिक्स रहेगा वहाँ पर वो चलता रहेगी। ये जो चल रहा है ये आम पब्लिक के लिए इम्पॉसिबल है। जो मंदिर के नाम पे व मस्जिद के नाम पे जो चल रहा है ये पूरा राजनीति है व पॉलिटिक्स है पूरा। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल है इस वक्त। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अब जो आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसके कुछ मायने हैं, समझिए। क्योंकि हुमायूं कबीर को नवनीत राणा ने एक बार फिर से चुनौती दे दी है। आपको याद होंगी बार बार कईयों को चुनौती दे चुकी हैं। अब नवनीत राणा का कहना है कि वो बंगाल आने वाली हैं, तैयार रहें, बंगाल आ रही हैं। तो कैसे नवनीत राणा ने हुमायूं को चुनौती दी है, पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ आपको हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाले, और एक हिंदुत्व विचारधारा को लिए हुए नवनीत राणा। वो क्या कह रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, तो आपको सुनवा देते हैं नवनीत राणा को। सुनिए जरा बंगाल को लेकर और राम मंदिर को लेकर क्या कह रही है। जो वंदे मातरम का गायक नहीं है उसे हिंदुस्तान में रहने का वो लायक नहीं है। बांग्ला अपना वेस्ट बंगाल ये बहुत दूर नहीं है जाने के लिए। जब अमरावती की बहू महाराष्ट्र में मुंबई में पहुंच सकती है तो अमरावती की बहू वेस्ट बंगाल में वो बाबरी के यहाँ पर भी पहुंच सकती है। बाबरी तो जहाँ थी वहां राम जी हमारे विराजमान मोदी जी ने कब्जे कर दिया है। और उनको भी मेरा बोलना है, जैसे कार सेवकों ने आंधी तूफान लाई थी वैसे इस बार भी कार सेवक नई जो पीढ़ी है वो भी एक क्रांति लाएगी। ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। भगवान राम आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम है। आचार संहिता का पालन जीवन भर में किया, जो हम लोग राजनीति में चुनाव के दौरान भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन बाबर तो आक्रांता था, खैबर दर्रे से आया था। मस्जिद पे भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि उसका नाम बाबरी नहीं होना। तो नवनीत राणा को भी आपने सुना, उन्होंने किस तरह से चुनौती दी है। अब वार्निंग कह लीजिए, लेकिन अब आपको जरा डिटेल में जाकर बता देते हैं कि उनका लब्बुलुआब क्या है और क्या क्या उन्होंने विस्तार से कहा है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा नहीं सुनवाया आपको। हुमायूं को नवनीत राणा की जो वार्निंग है, देखिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा की हुमायूं कबीर को चेतावनी है। पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनवाई जा रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद जहां थी वहां हमारे मोदी जी ने राम जी को विराजमान कर दिया है। जिस प्रकार कार सेवकों ने अयोध्या में तूफान लाया था, वैसे ही नए जमाने के कार सेवक उस बाबरी के लिए भी ला सकते हैं। अमरावती की बहू नवनीत राणा जैसे मुंबई पहुंच सकती हैं, वो वैसे ही पश्चिम बंगाल वाली बाबरी मस्जिद भी पहुंच सकती हैं। ये नवनीत राणा कह रही हैं। इससे पहले भी नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा था, उन पर हमला बोला था। बाबरी की जो नींव रखी है उसे जल्द कार सेवा करके उखाड़ा जाएगा। मुर्शिदाबाद का नाम बदलकर भागीरथ धाम किया जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और मुर्शिदाबाद में भी गर्व से जय श्री राम कहा जाएगा। अगर बाबरी मस्जिद की नींव पर और ईंट रखी गई तो मैं खुद बंगाल आऊंगी और उसे गिरा दूंगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर के लिए अमरावती से राम नामी ईंट जाएगी। नवनीत राणा, भारतीय जनता पार्टी की नेता। अब वापस आपको लिए आते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, जो तस्वीर महत्वपूर्ण है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर नमाज अदा कर रहे हैं, ये जरा तस्वीर देखिए। हुमायूं कबीर ने ये नमाज अदा की। बीच में आपको एक गुलाबी कुर्ते में और टोपी पहने हुमायूं कबीर नजर आ रहे हैं, और साथ में प्रशंसकों से, वोटर्स कह लीजिए या अभी फैन कह लीजिए, सपोर्टर्स कह लीजिए, वो घिरे हुए हैं। अभी ये भी देखना होगा कि अभी तो ठीक है सुर्खियों में हैं, लाल लश्कर में घिरे हुए हैं, लेकिन क्या जब बारी आएगी तो ये जो सपोर्टर्स हैं वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे या सिर्फ हवा हवाई रहेगा? ये भी, क्योंकि बंगाल की भी राजनीति अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। चलिए, नमाज अदा कर ली हुमायूं कबीर ने, ये आपको हमने तस्वीरें दिखा दी।
देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी प्लॉट में जुमे की नमाज अदा की गई और बेलडांगा में यहीं पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। टीएमसी के निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर और उन्होंने ही नींव रखी थी। जैसे ऐलान किया था ममता दीदी ने, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सियासत है, अब देखिए आगे आगे क्या होगा। इसके बाद जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी इनके साथ, हुमायूं कबीर के साथ। अब कबीर ने 1 लाख लोगों के आने का दावा कर दिया। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान भी दिया। कहते हैं कि यहां जब तक मस्जिद तैयार नहीं होगी तब तक जुमे की नमाज होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग प्रस्तावित मस्जिद साइट पर जुटे। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को रास्ता भी बताया जा रहा था और भारी भीड़ को देखकर हुमायूं कबीर बेहद गदगद नजर आ रहे थे। जुमे की नमाज के दौरान हुमायूं कबीर ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हुमायूं कबीर लोगों से बातचीत करते नजर आए और उनका हौसला भी बढ़ाते नजर आए। हुमायूं ने टीएमसी पर साजिश रचने का इसी बीच आरोप लगा दिया है। ये तो आपको हमने तस्वीरें दिखा दी और आपको हमने इनके बारे में अपडेट भी कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, बाबरी मस्जिद को लेकर जो तैयारी हो रही है, ये जरा आपको हम सीधा सुनवाना चाहेंगे क्योंकि हमारे चैनल से एनडीटीवी इंडिया से उन्होंने बातचीत की है। सुनिए जरा हुमायूं कबीर। जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यहाँ नमाज अदा होगी। नहीं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी। मेरा बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सराह मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं को। 22 तारीख भी नज़दीक आ रहा है, आपका नया पार्टी का ऐलान का वक्त आ रहा है। कुछ रुझान में कुछ बदलाव आया है या फिर नया कुछ जुड़े हैं? मीम तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। देखिए, ये बीजेपी के सत्ता में रुकने के लिए और जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इनको सत्ता से हटाने के लिए एक साथ मिलकर ये इनको सत्ता से हटाना चाहिए और वो बीजेपी वाला को भी यहाँ नहीं आने चाहिए। यही मेरा मकसद है। तो हुमायूं कबीर अभी सुर्खियों में है, एक्शन मोड में भी हैं और उनका जो दिल है अभी गदगद है, वो भी क्यों ना। देखिए हजारों जो समर्थक उनके आसपास घूम रहे हैं और उनका तो दावा है कि लाखों लोग आए थे जुमे की नमाज में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। बाबरी के लिए करोड़ों का दान भी आ रहा है। इसी बीच मुर्शिदाबाद बाबरी के लिए करोड़ों के दान लगातार आ रहे हैं। मशीन से पैसों की गिनती हो रही है और यहां तक भी आपको बता दें कि जो कैश जमा होता है बैंक में, उसका भी लिमिट खत्म बताया जा रहा है। तो हुमायूं कबीर ने अभी नोटों को लेने से मना भी किया, लेकिन एक तरफ ये गिनती हो रही है, आप देख पा रहे हैं लगातार। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से पैसे आ रहे हैं। थोड़ा सुनवाइए, नोटों की जो गिनती हो रही है दिखाइए किस तरह से। ये पैसों की बारिश कहिए। ये तो बात हो गई कैश की। अब जरा दूसरी तस्वीर आपको दिखाते थे क्योंकि इसमें क्या खास है, क्यूआर कोड। कैश अगर नहीं तो क्यूआर कोड। जी हां, क्यूआर कोड से बाबरी के लिए भी दान आ रहा है और क्यूआर कोड से भी लोग बंगाल में बाबरी को लेकर चंदे दे रहे हैं। तो आप देखिए कैसे हो रही है बाबरी पर पैसों की ये दनादन बारिश। तो ये आपने देखा पैसों की, नोटों की बारिश होते हुए बाबरी को लेकर, मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर और पश्चिम बंगाल में चुनाव। चलिए कुछ और डिटेल्स देखिए। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए जमकर दान हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में 11 दान पेटियां रखी गई थी। क्यूआर कोड से भी करोड़ों की रकम आ चुकी है। शिलान्यास वाली जगह एक दान पेटी अब भी वहां पर मौजूद है। ट्रस्ट में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रकम इकट्ठा हो चुके हैं और क्यूआर कोड को लेकर हुमायूं कबीर घिर चुके हैं। दावा है कि उनके ट्रस्ट अकाउंट का बारकोड नकली है। जी हां, नकली क्यूआर कोड के जरिए फंड जुटाने का भी आरोप लग गया हुमायूं कबीर पर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, ये उनका दावा है। लेकिन क्या ये घमासान है, किस तरह से घिरे हैं, हमारे जो संवाददाता है ऋतिक मंडल, वहां पर जाकर उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है ग्राउंड पर। आपको दिखा देते हैं क्या कहती है ऋतिक मंडल की रिपोर्ट, देखिए और सुनिए।
बाबरी मस्जिद जहां पर नींव रखा गया है 6 तारीख के बाद, काफी सारे लोग यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो है करोड़ों की रुपए जो है वो इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है इस तरीके से डोनेशन बॉक्स का इंतजाम किया गया है और क्यूआर स्कैनर कोड भी दिए गए हैं ताकि लोग आकर यहाँ पर वो डोनेट कर पाए। हम देख भी रहे हैं काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर डोनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा कैश भी वो दे रहे हैं। 24 घंटे लोग यहाँ पर आ रही है। उनकी बाबरी मस्जिद एक हम लोगों की आस्था है। वो आस्था जब हुमायूं कबीर ने फिर से 33 साल बाद फिर से उस आस्था को जगाया तो हम लोगों की जो मन में जो खौफ था वो निकल आया। तो बाबरी मस्जिद अब बनकर रहेगी। और आपको यह भी बता दें, देखिए पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और अब ये करीब करीब पक्का हो चुका है। कैसे, जरा समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अनाउंस तो कर दिया गया है। अभी खुद ही AIMIM के जो प्रवक्ता हैं और जो वहां पार्टी में जो लीड करते हैं बंगाल में, उन्होंने इसको लेकर कहा भी और हमारे चैनल से बात भी किया था। देखिए, हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेंगे, ओवैसी की पार्टी कह रही है। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार आज इसकी पुष्टि की है। बंगाल AIMIM के अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो सोलंकी ने हुमायूं से मुलाकात की और हुमायूं कबीर ने ओवैसी से भी बात की और हुमायूं ने खुद बंगाल को ओवैसी बताया था या बुलाया था कह लीजिए। अब दोनों दल अगले विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे। हालांकि इसके पहले थोड़ी और आपको इंफॉर्मेशन दे दें। पहले हुमायूं कबीर ने जो दावा किया था, ओवैसी की पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था कि हम ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब ये फिर से चर्चा हो गई क्योंकि बंगाल इकाई के अध्यक्ष ने, सोलंकी ने ये खुद कह दिया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए जरा, ममता बनर्जी को ओवैसी हुमायूं गठबंधन से झटका लग सकता है। बिहार चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जी हां, और साथ ही सीमांचल में महागठबंधन को झटका दे दिया था। अब उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल, हुमायूं कबीर और ओवैसी बंगाल में भी उलटफेर कर सकते हैं। खास बात यह है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर में गठबंधन होगा और इमरान सोलंकी ने कहा है कि हुमायूं आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। ओवैसी खुद मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। ममता बनर्जी के लिए अगला चुनाव जो है बेहद मुश्किल होगा, ये किसका कहना है? AIMIM का। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स 27% हैं और ये कब की बात हम कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक 27%। मौजूदा समय में यह आंकड़ा करीब 31% हो सकता है या इससे ज्यादा। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है, गौर करिए। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है और उत्तरी दिनाजपुर में 50% मुस्लिम जनसंख्या उपस्थित है। 100 से 120 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत तय कर सकते हैं। 70 से 75 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% के बीच मौजूद है। और देखिए, पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के साथ एकजुट रहे हैं। अब हुमायूं और ओवैसी की जोड़ी मिल जाती है तो वोट बैंक में सेंध लग सकता है। राजनीति समझिए। अब आपको हुमायूं कबीर को सुनवाएंगे इसको लेकर और सोलंकी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं यानी ओवैसी की पार्टी को पश्चिम बंगाल में लीड कर रहे हैं, तो दोनों क्या कह रहे हैं इसको लेकर, गठबंधन को लेकर, सुनिए जरा। क्या मीम आपके पार्टी के साथ संबंध रखते हैं? मेरा जोड़ के इलेक्शन करेंगे, गठबंधन करके ही लड़ेंगे। आप मीम के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे? बात हुआ है, वैसी से बात हुआ। ये कि नया डेवलपमेंट हम समझ सकते हैं कल के बाद? आप रुकिए ना थोड़ा, अभी ट्रायल चल रहा है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है थोड़ा। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हमारा यही स्टैंड है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार जो पिछली बार हम लोग जो लड़े थे, अब हमारा संगठन पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत है और असद साहब बंगाल को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। क्या आप लोग ने डिसाइड किया है कितने सीट्स या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ज़्यादा फोकस देंगे या हर सीट में आप लोग कैंडिडेट देंगे? नहीं, डिसाइड है, हमारी बात चल रही है। हमारे पास 50 सीटें कैंडिडेट अभी तक हैं। अब बाद में असद साहब फैसला करें कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो सीट का डिसाइड असद साहब करेंगे, लेकिन हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। मालदा में भी लड़ेंगे मजबूती से, मुर्शिदाबाद में बहुत असद साहब कैम्प करेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम की जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे